नमस्कार। मंजिल के मुस्कुराहट चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है प्यार का अंत। आज मैं बहुत खुश था और हो भी क्यों ना, 4 साल बाद राम से जो मिलने जा रहा था। राम मेरे बचपन का दोस्त है। मुझे देखकर वो आज कितना खुश होगा, यह सब सोचते हुए मैं अपने दोस्त के घर पहुंचा। मैंने गेट की बेल रिंग बजाई, तभी राम ने गेट खोला और मुझे बाहर खड़ा देख गले से लगा लिया और बोला, कहाँ था साले इतने दिनों से? बस यार काम में बिजी था। मैंने राम को जवाब दिया। हम दोस्तों ने काफ़ी देर तक बातें की। तभी राम के पड़ोस वाले घर में मुझे एक लड़की दिखी। राम, ये लड़की कौन है? मैंने पूछा। बस कोई नहीं यार, अभी आई है यहाँ रहने। इतना कहते हुए राम ने मुझसे कहा, चल घूमने चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है साथ में नहीं घूमे। राम और मैं दोनों साथ में वहाँ से घूमने चले गए। काफ़ी देर मौज मस्ती करने के बाद मैं अपने घर वापस आ गया, पर अब भी वो लड़की मुझे याद आ रही थी। शायद मुझे उसी से प्यार हो गया था, पर मेरे दिल को अभी भी कन्फ्यूजन थी। अगले दिन मुझे वो लड़की पास के ही एक मॉल में दिखी और इत्तेफाक से वो लड़की मेरे पास आई और बोली, यहाँ मैं नई हूँ, क्या तुम मुझे यहाँ की थोड़ी बहुत चीज़ें बता दोगे? मुझे यहाँ ज़्यादा कुछ पता नहीं है। मैंने कहा कि हाँ क्यों नहीं। फिर मैं और वो लड़की दोनों ही साथ में मॉल में घूमने लगे। थोड़ी देर घूमने के बाद मैंने उससे पूछा, चलो कुछ खा लेते हैं, पर उसने मना कर दिया। मैंने कहा, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, प्लीज़ कुछ खा लेते हैं। तो फिर वो मान गई और उसने हाँ कर दिया। हम दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए। मैंने कुछ खाने को ऑर्डर किया, पर अभी खाना आने में कुछ टाइम था। मैंने हिम्मत करके उस लड़की से उसका नाम पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम प्रिया है। उसने मुझे जवाब दिया, तुम राम की पड़ोसन हो ना? मैंने कहा हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? नहीं कुछ नहीं, राम मेरे बचपन का दोस्त है। मैंने कल तुम्हें वहाँ देखा था। इतने देर में वेटर वहाँ पे खाना लेकर आ गया। कुछ देर साथ बैठकर हमने खाना खाया और थोड़ा साथ समय बिताने के बाद प्रिया ने कहा, काफ़ी लेट हो गई है। मैंने कहा हाँ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैंने प्रिया को उसके घर छोड़ दिया। प्रिया ने मुझे बाय कहा। मैंने कुछ हिम्मत करके, अब तो शायद हम दोस्त बन गए होंगे, तो तुम अपना नंबर तो दे ही सकती हो। प्रिया ने मुस्कुराते हुए मुझे अपना नंबर दिया, बोली बाय, फ़ोन पर बात करते हैं। मैं कुछ देर बाद अपने घर पहुँच गया। थोड़ी देर बाद मेरी फ़ोन की रिंग बजी। मैंने फ़ोन उठाया। हेलो कौन? हेलो राम, प्रिया बोल रही हूँ। ओह प्रिया, कैसी हो? क्या कर रही हो? घर पे किसी ने कुछ पूछा तो नहीं? मैं एक्साइटेड होते हुए उसी से पूछा। अरे अरे, अभी तो मिले थे। मैं ठीक हूँ बाबा, प्रिया ने जवाब दिया। मैंने और प्रिया ने कुछ देर ऐसे ही बातें करी। फिर उसने कहा, मैं सोने जा रही हूँ, वरना मम्मी डांटेगी। ओह ओके, तुम सो जाओ। बाय प्रिया, बाय आर्यन। ऐसे ही फिर मेरी और प्रिया की रोज़ बात होने लगी। हम घंटों तक बातें करते और मैसेज करते और साथ में घूमने भी जाया करते। इस बीच प्रिया को भी मुझसे प्यार हो गया था और प्रिया ने मुझे एक दिन बोला, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ प्रिया। प्रिया ने कहा, बोलो, क्या बोलना है? प्रिया, मैंने जब से तुम्हें देखा है, मेरे दिल में तब से एक अजीब से हलचल होने लगी है। शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया है। आई लव यू। मैंने प्रिया को नीचे डाउन होकर प्रपोज किया। प्रिया ने हंसते हुए हाँ कर दिया और हम दोनों एक दूसरे के गले लग गए। फिर हमारा रिश्ता वक्त के साथ गहरा होता चला गया। फ्रेंडशिप डे पर प्रिया ने मुझे एक चैन गिफ्ट किया, जिसमें प्रिया की फ़ोटो थी और कहा, हमारी शुरुआत दोस्ती से हुई थी। जब भी तुम्हें मेरी याद आए, इसे देख लेना और इसे अपने दिल के करीब ही रखना। मैंने वो चैन पहन ली। कुछ दिन बाद प्रिया का जन्मदिन भी आने वाला था और अब हमारे रिश्ते के भी 2 साल हो चुके थे। मैंने प्रिया के बर्थडे के लिए एक गिफ्ट खरीदा था। आज 15 नवंबर को प्रिया का जन्मदिन था। मैंने उसी से कहा कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। प्रिया ने कहा, ठीक है, मैं अपने घर में बात करूँगी। मुझे यकीन था कि प्रिया के घर वाले शादी के लिए मान जाएंगे। मैं उस रात खुशी के कारण
सो न सका कि अब हम दोनों एक साथ रहेंगे, पूरी ज़िंदगी साथ बिताएंगे। अगले दिन प्रिया का फ़ोन आया। हेलो राम। उसकी आवाज़ थोड़ी अजीब सी लग रही थी। मैंने डरते हुए पूछा, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, फिर तुम्हारी आवाज़ अजीब सी क्यों आ रही है? प्रिया ने थोड़ा रुक कर कहा, राम अब हम दोनों कभी नहीं मिल सकेंगे। मेरी मम्मी ने शादी से इनकार कर दिया। मैं अब तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती हूँ। पर प्रिया, हमारे 4 साल के प्यार को तुम इतनी आसानी से कैसे तोड़ सकती हो? तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। घबराती हुई आवाज़ में मैंने कहा, नहीं राम, मेरी मम्मी ने मुझे कसम दी है कि अगर तूने इस लड़के से बात की तो आज के बाद मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। राम, मुझे माफ़ कर दो। तुम कहीं और अपनी ज़िंदगी देख लो और कोई दूसरी शादी कर लो। इतना कहते हुए प्रिया ने फ़ोन रख दिया। हेलो प्रिया। मैंने दोबारा प्रिया को फ़ोन किया, पर अब उसका नंबर बंद आ रहा था। मैंने कई दिन तक उसको कॉल किया, मैसेज किया, पर उसका कोई जवाब नहीं आया। मेरे आंखों से हर रोज़ सिर्फ आंसू की बौछार निकलती थी, क्योंकि मैं अब प्रिया के बिना रह नहीं सकता था। 1 साल बीतने के बाद मेरे पास प्रिया का फ़ोन आया। हेलो राम। हेलो, कौन? हेलो, मैं प्रिया बोल रही हूँ। हेलो प्रिया, तुम कैसी हो? तुम कहाँ हो पता है? मैंने तुम्हें कितने कॉल और कितने मैसेज किए, तुमने मुझे एक बार भी रिप्लाई नहीं किया। मैं तुम्हारे लिए कितना डर रहा हूँ। राम ने घबराते हुए आवाज़ में पूछा, प्लीज़ मुझे जवाब दो। प्रिया ने उसको कहा, मेरी शादी हो चुकी है राम, मैंने दूसरी जगह शादी कर ली है और मैंने तुम्हें यही बताने के लिए कॉल की हूँ। आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश न करना, नहीं हमें मैसेज या कॉल करने की कोशिश करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ ख़राब हो जाए। हमें भूल जाना राम। मेरी आंखें नम हो गई, मानो मेरे दिल पे मुसीबत का पहाड़ टूट गया हो। मैंने प्रिया को सिर्फ 3 ही शब्द कहा, तुम खुश रहो, और फ़ोन रख दिया। फिर कभी मैंने प्रिया को ना मैसेज किया, ना कॉल किया, और ये मेरी और प्रिया की आखिरी कॉल थी। और इसके साथ हमारे प्यार का भी अंत हो गया। जाते जाते उसने ये तो कहा, अपना ख्याल रखना, पर उसकी आंखें कह रही थी, अब मेरा ख्याल कौन रखेगा? दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में अपना राय ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।